मैं समय नहीं हूं, क्योंकि मैं तो किसी के लिए ठहरता ही नहीं। पर आज मैं किसी शिष्य की भांति हाथ जोड़े रणभूमि कुरुक्षेत्र के बीच में खड़ा हुआ नारायण की बातें सुन रहा हूं। नारायण मेरे और कुंती पुत्र अर्जुन के बीच में है। वैसे तो उनका संबोध्य कुंती पुत्र अर्जुन ही है, किंतु वास्तव में वो बात मुझसे कर रहे हैं, क्योंकि मैं बीता हुआ कल भी हूं, आज भी हूं और आने वाला कल भी हूं। अर्जुन के प्रश्न केवल अर्जुन के नहीं थे, वो प्रश्न तो पिछले युगों के लिए भी प्रासंगिक थे, इस युग के लिए भी प्रासंगिक हैं और आने वाले युगों के लिए भी प्रासंगिक रहेंगे। जब तक मैं हूं तब तक मानव जाति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता रहेगा। इसलिए कोई ये न समझे कि ये प्रश्न केवल द्रोण शिष्य अर्जुन ही कर रहा है। उसके कंठ से मैं भी बोल रहा हूं, क्योंकि हर दिन हर युग के भीतर उसका एक अपना कुरुक्षेत्र होता है और होता रहेगा। इसलिए हे मानव, यदि अपने वर्तमान और भविष्य का सामना करना है तो कुरुक्षेत्र की ओर मुंह करके खड़ा हो जा और स्वयं नारायण से अपने उन प्रश्नों के उत्तर सुन जो सदैव से तुझे परेशान करते चले आ रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वर्त संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाच ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप नायोत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से बैठ गए, युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन उवाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः परियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरुसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। श्री भगवान उवाच नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः योगस्थः गुरुकर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धिसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान बोले, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और इसको वायु भी नहीं सुखा सकता। हे धनंजय, हे अर्जुन, तू आसक्ति को त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को करो, समत्व ही योग कहलाता है। अर्जुन उवाच गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्ष्मपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरून् इहैव भुञ्ज्य भोगान् रुधिर्प्रदिग्धान्। अर्जुन बोले, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ।
हे भगवान, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। श्री भगवान उवाच कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त कर्मणि प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिर्पर्यवतिष्ठते। भगवान बोले, हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थिति किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? आप सब ध्यान से सुने अर्जुन के प्रश्न को। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष वियुक्ते तु विषयाणि इन्द्रियाणिश्चरन् आत्मवशे विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति नास्तिर्बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयत शान्ति शान्तस्य कुतः सुखम् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताः धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और भगवान अर्जुन को समझाते हैं। आप सब ध्यान से सुने भगवान के उत्तर को। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिर स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने बस में ही हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। और फिर भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। अर्जुन उवाच चंचलम ही मन कृष्ण समात् प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिवसुदुष्करम्। फिर अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका बस में करना मैं वायु को रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। यह हम सबका प्रश्न है। फिर से सुनिए, अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको बस में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो
मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृहाते। भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में करने वाला है। हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में करने वाला है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। अर्जुन उवाच देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमा आत्मविनिग्रह भावसंशुद्धिर्विधिगे तपोमान समुच्यते। अर्जुन भगवान से बोलते हैं, भगवान, अभ्यास और वैराग्य में से ये मन बस में होता है, इसकी आप 3 तरीके बताते हैं, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। अर्जुन बोलते हैं, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तपस्या है। हे भगवान, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास करता है, वह वाणी संबंधी तपस्या कहा जाता है। हे भगवान, मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तपस्या कहा जाता है और इस अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में किया जा सकता है। श्री भगवान उवाच मन्मना भव मद्भक्त्यो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। और इस तरह भगवान आखिरी में अर्जुन और हम सबको यह संदेश देते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तुझे अर्जुन तू मुझ में ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अर्जुन उवाच नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसाद मयाच्युत स्थितो अस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनं तव। और अर्जुन पूरी भगवत गीता सुनने के बाद भगवान से बोलते हैं, हे अच्युत, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं आत्मज्ञान को समझ गया हूँ, अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपके वचनों के द्वारा अपना कर्तव्य करूंगा। संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय